आए दिन देश में कहीं भी चुनाव हो या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें चुनाव आयोग की भागीदारी हो, तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठना लाजमी हो गया है और सवाल उठ भी रहा है, आरोप भी लग रहे हैं। अब चुनाव आयोग की इतनी किरकिरी हो रही है कि हर तरफ से सवाल दागे जा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो फिर आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब देने सामने क्यों नहीं आता। लेकिन इस बीच में चुनाव आयोग के सपोर्ट में लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। लगातार सवालों के घेरे में आने के बाद अब देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में एक खुला पत्र जारी किया है। तो इस पत्र में क्या है? तो इसमें 16 पूर्व जज हैं, 123 रिटायर्ड नौकरशाह हैं, 14 पूर्व राजदूत हैं, 133 पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, ये सब शामिल हैं। और इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रही है और विपक्ष सबसे ज्यादा इस कोशिश में लगा हुआ है। खुले पत्र में जो लंबा चौड़ा पत्र है उसमें आगे लिखा गया है कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। सिग्नेटरी में विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ प्रूफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई भी औपचारिक शिकायत या फिर हलफनामा अब तक नहीं दिया गया। तो जिससे यह भी साबित होता है कि आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाते रहे हैं और यह भी आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग काम कर रही है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के तमाम नेता वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाते रहे। अब इस पत्र में वोट चोरी का भी जिक्र किया गया है और इस खुले पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया। वही टिप्पणी जो वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था और यहां तक कहा था कि उनकी खोज एटम बम जैसी है। पत्र में यह भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। साफ तौर से यही झलकती है कि चुनाव आयोग को इनडायरेक्ट धमकी दी जा रही है विपक्ष की तरफ से। दिग्गजों के अनुसार चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया। कोर्ट के निगरानी वाले तरीकों से भी जो वेरिफिकेशन किया गया, फर्जी वोटरों को हटाया गया और नए पात्र वोटर्स को जोड़ा गया। और ऐसे में चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताना यह एक राजनीतिक हताशा भी है और न कि तथ्यों पर आधारित आरोप है। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया और सिग्नेटरीज ने यह कहा है कि जब विपक्षी दलों को राज्यों में अनुकूल चुनाव परिणाम मिलते हैं तो चुनाव आयोग की आलोचना गायब हो जाती है। मतलब अगर विपक्ष के सपोर्ट में चुनाव आयोग है तो आरोप गायब, लेकिन जैसे ही उल्टा परिणाम सामने आता है तो फिर विलन बना दिया जाता है चुनाव आयोग को। यह सेलेक्टिव चीजें हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अवसरवाद को उजागर करता है। चुनाव आयोग पर आरोप क्या क्या लगे हैं अब तक, तो यह भी थोड़ा समझ लीजिए और एक झलक में आपको एक लाइन में बताते हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने का आरोप लगा, इसके अलावा वोट चोरी करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा, एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप लगा, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद बिहार में भी वोट चोरी का आरोप लग रहा है। ये तो मुख्य बातें हैं जो चुनाव आयोग पर आरोप है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरी बार करारी हार झेलने वाले जो द पीपल्स पार्टी के प्रमुख हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, उन्होंने भी अब ईवीएम पर सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, इसमें लिखा कि मेरे गृह जिले जो कि दरभंगा है उनका ईवीएम में एक
पोल खुल रहा है। दरभंगा में अनेक वोटर्स हैं जो फोन कर रहे हैं और मिलने आ रहे हैं। मैं खुद हर बूथ पर उनसे मिलने के लिए जाने की तैयारी कर रही हूं। पुष्पम ने यह भी दावा किया है कि उन्हें साजिश के तहत चुनाव में हराया गया, वोट चोरी की गई है, ठीक वैसा ही बात जो राहुल गांधी करते हैं, और इसलिए इस बार यह ईवीएम की पोल खोल कर रहेंगी। पुष्पम प्रिया का यह दावा है। अब पुष्पम प्रिया का चुनाव में परफॉर्मेंस भी समझ लीजिए। पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार दरभंगा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी संजय सरावगी को चुनौती दी थी चुनाव में, लेकिन परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि पुष्पम प्रिया 8वें नंबर पर रही। यहां पर उन्हें सिर्फ 14 से 3 वोट ही मिले और इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी संजय सरावगी को जीत मिली। वहीं पर दूसरे नंबर पर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के उमेश सहनी है वो रहे, लेकिन ये सबसे पीछे रही पुष्पम प्रिया। लेकिन चुनाव आयोग पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शेयर किया जा रहा है कि ज्ञानेश जी, यह ईवीएम वाली 122 और 100 की सिटिंग क्या कुछ है, ये भी थोड़ा माजरा समझाइए। ये कह रहे हैं कि हर चुनाव की काउंटिंग में 100 और 122 की संख्या पहले नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया कराकर वोटों की चोरी की और सबसे ज्यादा मजबूत हथियार बनाया। एक व्यक्ति एक वोट के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सीधे तौर से कांग्रेस का यह आरोप है और दावा है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका कहना है कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि बीजेपी वोट चोरी के लिए एसआईआर प्रक्रिया को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है और इसमें चुनाव आयोग को फिर से लपेटा है, चैलेंज तक कर दिया है। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का भी आरोप लगा है और इसमें 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने, जिसमें 16 जज हैं, इसके अलावा जो हमने आपको पहले बताया कि 14 राजदूत हैं, 123 रिटायर्ड नौकरशाह, 123 रिटायर्ड सशस्त्र बल के अधिकारी हैं, ये सब मिलकर अब खुला पत्र लिख रहे हैं। अब पत्र क्यों लिखा जा रहा है, किसके इशारे पर लिखा जा रहा है और आने वाले वक्त में इसका असर क्या होगा, विपक्ष क्या कुछ प्लान कर रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल आपको यह जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।